फिर आगे माँ चलती हैं और अपने सूक्त के बारे में बताती हैं। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशम्यहम् अभूतिं स्मृद्धिं च सर्वां निर्नुद में गृहात्। कि जो मल, भूख और प्यास को धारण करने वाली जो मेरा एक छाया स्वरूप है, जिसको कि कुछ शास्त्रों में बड़ी बहन बता दिया गया है लक्ष्मी की, जो मेरा छाया स्वरूप है, उस दरिद्रता का मैं नाश करती हूं। क्योंकि यह संभव नहीं कि जहां प्रकाश हो वहां पर अंधकार भी हो जाए। किसी कोने में हो सकता है, प्रकाश के नीचे कहीं छुप सकता है, परंतु जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। तो जहां लक्ष्मी का वास हो गया, जहां श्री माता का वास हो गया, वहां संभव नहीं कि कोई अंधकार रह सके। तो माँ ने कहा उस दरिद्रता का मैं नाश करती हूं। और इसमें एक प्रार्थना भी है एक भक्त की कि आप मेरे घर में हे लक्ष्मी सदा सदा वास करें, सर्वाम निर्नुद में गृहात्, मेरे घर में सदा आपका एक वास रहे। ये एक वो सूत्र है जिसमें कोई भी श्लोक नहीं है। इस ऋचा में देवी का कोई नाम नहीं है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच है। हम किसी के जाने की बात कर रहे हैं, हम देवी की विशेषतः बात नहीं कर रहे। तो अगले सूत्र पर चलते हैं। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियम्। के गंध के द्वारा गंध बनकर जो समस्त सुख मनुष्य भोग नासिका से अपने ग्रहण करता है, या आकाश में जो विचरण होता है, वो मेरा ही विचरण है पुरंदर। दुराधर्षाम, इसके दो अर्थ हैं। कुछ लोग इसको दुराघर्षाम बोलते हैं कि जो दुर्घर्ष स्थिति है, उस जो दुर्दता है जीवन में, उसका मां घर्षण करती है, उसका नाश करती है। कुछ बोलते हैं दुरादर्शाम, अर्थात जो दुर्दर्श हैं, जो विजय से भी परे हैं, अजय हैं, जो जिनको जीता नहीं जा सकता। ललिता सहस्त्रनाम में आता ना, समाना अधिक वर्जिता, उनसे अधिक की तो बात ही छोड़ो, कौन होगा, उनके समान भी कोई नहीं है। तो मां ने बोला है कि ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवै श्रियम्, कि मैं ही सर्वभूतों में जो वास करती हूं, ईश्वरी, वो मैं ही हूं। इसमें एक बड़ा सुंदर शब्द आता है कृष्णिम, कृष्णिम। एक कृष्ण हुए, कृष्ण का अर्थ है सुंदर और जो आकर्षित है। एक है कृष्णिम, ये बना है क्र, इसका मूल है क्र, अर्थात आकर्षण करना और कार्य करना, कि समस्त कार्यों को मैं संपन्न करती हूं। ऐसा श्रीमुख से निकला हुआ वचन है कि जो मनुष्य निरंतर इस मंत्र का जप करता है, उसके यदि किसी विशेष कार्य में बाधा आ रही है तो वो दूर हो जाती है। हालांकि मैं ऐसा वचन ना किसी को देता हूं, ना ही ऐसे वायदे करता हूं, परंतु जो शास्त्र में लिखा है वो बताना मेरा धर्म है। तो इसमें 5 मंत्र हैं। ऐं ह्रीं श्रीं गंधद्वाराय नमः। ऐं ह्रीं श्रीं दुराधर्षाय नमः। ऐं ह्रीं श्रीं नित्यपुष्टाय नमः। ऐं ह्रीं श्रीं कृष्णये नमः। ऐं ह्रीं श्रीं ईश्वराय नमः। तो ईश्वराय नहीं, ईश्वराय, ईश्वर का ईश्वराय, परंतु ईश्वरी का ईश्वराय। जैसे काली का काल्य, ठीक है ना, ईश्वरी का ईश्वरे, रिद्धि का रिद्धे, नॉट रिद्धाय,
तो ईश्वरी का ईश्वरे नमः। तो इसमें जो मूल मंत्र हमने आपको बताया था, कृष्णे नमः। तो 3 प्रकार का कार्य देवी ने बोला। जो सुर होता है, जो देवता है या जो दिव्य मनुष्य है, 3 कार्य अपने जीवन में निरंतर सतत अवश्य करता है, जिससे कि उन्होंने बोला मुझे कृष्ण नाम मिला, क्योंकि मैं 3 कार्यों के लिए मनुष्य को प्रेरित करती हूं। पहला कार्य यज्ञ, दूसरा दान, तीसरा अध्ययन। माने बोला है ये 3 कार्य प्रत्येक मनुष्य को निरंतर करते रहना चाहिए। मनसः कामम् आकुतिं वाचः सत्यं श्रीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रियश्रयतां यशः। मनसः कामम् आकुतिं, मनस कामम, समस्त देवताओं के मन की अभिलाषा मैं हूं इंद्र। तुम्हारे मन की भी अभिलाषा मैं ही हूं, इसीलिए तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि मेरी प्राप्ति कैसे संभव हो। और जो ज्ञान मुझसे उत्पन्न होता है वही सत्य का ज्ञान है, वही सात्विक ज्ञान है, क्योंकि सत्य का स्वरूप मैं ही हूं। और इसमें एक साधनात्मक एक रहस्य तो नहीं है, असंख्य बार हमने इस बात पर चर्चा की है कि जब तक आप सत्य को जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक अपनी साधना से अधिक आशा मत रखना, क्योंकि असत्य वचन जो होता है वो साधना को क्षीण करता है। निंदा, ईर्ष्या, असत्य, ये 3 ऐसे कर्म हैं जो निरंतर आपकी साधना ही इनका आहार है। ये साधना को खाते हैं। फिर मनुष्य जप कर रहा है, तप कर रहा है, अपनी ओर से 4-4 घंटे भी बैठ रहा है, नवरात्रों के अनुष्ठान भी कर रहा है, फिर वहीं का वहीं प्रश्न वही के क्यों नहीं मिल रहा मुझे फल। क्योंकि द्वेष युक्त मन में मां का वास नहीं हो सकता। एक होता है कि आप विनम्रतावश किसी के घर मान लीजिए चले जाते हैं, गंदा पड़ा हुआ है और दुर्गंध है वहां पर, आपका मन है कि मैं 1 मिनट भी ना बैठूं। वो बोलते हैं चाय लीजिए, पकौड़े लीजिए और मिठाई लीजिए और ये खाइए और वो खाइए। आप कहते हैं बस आगे जाना था, चलता हूं, आपसे मिलने आया था, बस चलता हूं। बस ऐसे थोड़ी सी आरती करके सब भोजन किया, आप वहां से चल पड़ते हैं, क्योंकि नहीं है आपका स्वभाव। अगर आप सभ्य हैं तो नहीं रुक सकते। इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट, इष्ट विशिष्ट श्रेष्ठ, वो हैं जिनको विशिष्ट भी जिनकी पूजा करते हैं। देवजुष्ट मदाराम, जिनकी देवता भी पूजा करते हैं, उनके लिए आसन तो कम से कम साफ होना चाहिए ना। और आसन जो है भावनाओं का ही होता है। तो जब विशेषतः साधना करें उस समय बहुत आवश्यक है कि नियमों का पालन किया जाए। एक बार उससे ऊपर उठ गए फिर आप जो मर्जी करते रहिए। तो इसमें 5 मंत्र हैं। मां ने बोला सृष्टि का वैभव मैं ही हूं, मैं श्रेय श्रेयताम यशा। तो उन 5 मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे। ह्रीं ह्रीं श्रीं मनस कामाय नमः। ह्रीं ह्रीं श्रीं वाच आकुतये नमः। ह्रीं ह्रीं श्रीं सत्याय नमः। ह्रीं ह्रीं श्रीं पशूनां रूपाय नमः।
ऐं ह्रीं श्रीं अन्नस्य यशसे नमः। एक बात पर आप यदि विचार करेंगे तो पाएंगे ये नामावली नहीं है मां की। ये ऐसा नहीं है कि श्री सूक्त से कुछ नाम उठा लिए गए और उनका जप हो रहा है, क्योंकि यदि वैसा होता तो कामम आकुतिम वाचः, तो नाम होता आकुतिम वाचः, परंतु मंत्र है वाचाकुतय। तो ये मंत्र हैं, नामावली नहीं है। नामावली का वो प्रभाव नहीं है, वो श्रद्धा जागृत करने के लिए होता है या यज्ञ में आहुति की गणना करने के लिए किया जाता है। ये माँ के मंत्र हैं। और इसमें एक बड़ा सुंदर शब्द आता है पशुनाम, जो था पशुनाम रूप मनस्य। पशु जो है, शैव जितने भी शास्त्र हैं उसमें जीव को पशु बताया गया है। पशु अर्थात जो किसी पाश में बंधा हुआ है, और भगवान शिव को पशुपति बताया गया है। तो मां ने बोला है कि समस्त जीवों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूं। पशुओं का जो रूप है वो मैं स्वयं हूं, इंद्र। अगले उस पर चलते हैं। समय हो गया है वैसे, पर इसको पूरा कर लिया जाए। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास में कुले मात्रम पद्मालिनीम। मैं माँ की भांति, माँ ने कहा है इस श्लोक में, समस्त जीवों के कल्याण में संलग्न हूं, तत्पर हूं। क्योंकि पिता जो होता है संबंध तोड़ दे, कुछ कर दे, मां भी यदि संबंध तोड़ दे, ऐसा भी समय आ जाए, परंतु फिर भी मां कभी अहित नहीं चाहती। मां ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि मेरी संतान, मेरी बेटी या बेटा या आगे जो उनका प्रजनन हो, कि इनको किसी प्रकार का अहित हो। ये बस अच्छे रहें, बात करें अच्छा है, नहीं करें चलो कोई बात नहीं, पर ठीक रहें। तो मां ने बोला है श्रियम वास में कुले मातरम पद्मालिनीम, मैं श्री माता बनकर, समस्त जीवों की मां बनकर मेरा प्रयत्न रहता है कि सभी जो हैं प्रसन्न रहें, कल्याण में रहें। तो इसमें जो दो मां के नाम हैं, ऐं ह्रीं श्रीं मात्रे नमः, ऐं ह्रीं श्रीं पद्ममालिन्यै नमः। आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे निचदेवी मातरम श्रियं वास्य में कुले। किन्हीं शास्त्रों के अनुरूप कर्दम जो ऋषि हुए और चिक्लित ऋषि हुए, ये माँ लक्ष्मी के ही पुत्र हुए, चारों में से दो, एक आनंद हुए। तो इस ऋचा में भी कोई मंत्र नहीं है, बस माँ से प्रार्थना है कि आप सदा जो है वास करें हमारे ग्रह में। आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। इसमें माँ ने बोला है पोषम करोमि सर्वेषां रूपेण यशसा श्रिया, क्योंकि मेरा कार्य इंद्र निरंतर संसार की पुष्टि करना है, इसलिए मैं श्री हूं। इसलिए देवताओं ने मुझे संज्ञा दे दी पुष्करणिम की, कि मैं सदा केवल भरण की ओर अग्रसर हूं। संहारकर्ता का जो किरदार है वो शिव के पास चला गया। मां भी कर सकती थी संहार, परंतु मां पिघल जाती है, द्रवित हो जाती है। किसी परिवार के पास जाएं, किसी की उसमें मृत्यु होनी हो और परिवार कहे नहीं, ये हमारे घर का एकमात्र व्यक्ति है जो रोजी रोटी कमा रहा है, या हमको इसकी आवश्यकता है, मां पिघल के शायद बोलते चलो कोई बात नहीं, फिर 4 साल बाद आ जाऊंगी। परंतु शिव ऐसा कार्य नहीं करते। वो केवल तब से ही मानते हैं जो मानते हैं। तप किया, प्रसन्न हुए तो जो मर्जी वर ले लो। तप नहीं किया तो योगी की भांति पाषाणवत होकर अपने तप में
मग्न हैं, किसी की नहीं सुननी उनको। तो माँ ने कहा, मैं रूप, कीर्ति तथा संपत्ति का पोषण करती हूं, इसलिए मैं पुष्करणी हूं, इसलिए देवताओं ने मुझे इस नाम की संज्ञा दी। और स्वर्ण की भांति मेरा रंग है। और पिंगलाम माँ ने कहा है, पिंगल अर्थात स्वर्ण। पर पिंग नाम के एक यक्ष भी हुए, जिनको माँ ने बहुत सारी संपत्ति दी, तो उन्होंने प्रसन्न होकर माँ को पिंगला की संज्ञा दी। तो इसमें 3 श्लोक हैं। ऐं ह्रीं श्रीं पुष्करिण्यै नमः। ऐं ह्रीं श्रीं पुष्टये नमः। ऐं ह्रीं श्रीं पिंगलाये नमः। जो वास्तविक शास्त्र है उसमें ये जो मंत्र है वो यष्ठय दिया हुआ है पुष्ठय की बजाय, परंतु यष्ठय जो है वो अगले श्लोक में आता है। तो मुझे लगता है कहीं शायद छापने में कुछ गलती होगी, इसलिए जो मुझे उचित प्रतीत हुआ मैंने उसको आपको बता दिया। आद्रां यः कर्णिं यष्ठिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव। इसमें माने कहा है कि मैं यष्टि, वैसे यष्टि का अर्थ होता है लाठी, के आद्राम या कर्णिम यष्ठिम स्वर्णा हेममालिनीम, के मेरा दिया हुआ दंड भी स्वर्ण की लकड़ी पड़ी हो वैसा ही है। यदि मैं किसी से रुष्ट भी हो जाऊं तो भी उसको ऐसा फल देके जाती हूं कि वो व्यक्ति प्रसन्न ही रहता है। और इसमें इस शास्त्र में एक माँ ने बड़ी सुंदर बात बोली है, तोष्यामि गुणैर विष्णुम तुष्यामि च हरैर गुणै। इंद्र, हरि मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और मैं हरि से बहुत प्रसन्न रहती हूँ। वो मेरे गुणों से खुश हैं और मैं उनके गुणों से खुश हूँ, इसलिए मैं हिरण्मयी हूँ। तो इसमें जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करेंगे हम। सूर्य की भांति दमकती हूँ, इसलिए मुझे सूर्या भी कहा गया है। माँ ने कहा है सूर्याम हिरण्मयीम। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तुष्टये नमः। ऐं ह्रीं श्रीं स्वर्णाय नमः। ऐं ह्रीं श्रीं हेममालिन्यै नमः। ऐं ह्रीं श्रीं सूर्याय नमः। तो ये माँ की 15 ऋचाओं में 53 मंत्र थे जिसका कि आपने उच्चारण किया। तो माँ ने कहा है, यावन ही भगवान कालः काल काष्ठादि लक्षणः तावत नैव शक्नोमि वक्तुम सुक्तम गुणामहम्। यदि काल स्वयं आकर मेरे सुक्त के गुणों की गणना करनी आरंभ करे तो वो भी थक जाएगा। मेरे सुक्त के इतने अधिक गुण और प्रभाव हैं। और सेपा वेद विदाम निष्ठा सेषा तंत्र विदाम गति, कि चाहे जो कोई वेद विद है, चाहे श्रेष्ठ तांत्रिक है, उसमें श्री सूक्त का विधान जो है अवश्य लगता है। चाहे कोई वेद विशारद है या चाहे श्रेष्ठ तांत्रिक है, बिना श्री सूक्त की पूजा के जब आप षोडशोपचार ही नहीं कर पाओगे तो देवता का आवाहन कैसे करोगे? यदि देवता को हृदय में विराजमान ही ना कर पाए, अपने आसन पर बिठा ही ना पाए, तो देवता को प्रसन्न कैसे करोगे? उसकी ऊर्जा का लाभ कैसे लोगे? तो माँ ने बोला है, सुक्तार्थ मनु संस्मृत सुक्तार्थम अनुसंस्मृत चिरम सूक्तम अधीत्य च लब्धे चित्त प्रसादे तू माँ प्रपदेत वै गतिम। जो मनुष्य
केवल ये नहीं कि तोते की भांति मेरे सूक्त का पाठ कर रहा है, अनुसंस्मृत्य, जो इसका संस्मरण, इसका चिंतन कर रहा है और फिर जो इसका नियम से नित्य पाठ कर रहा है, उसको मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। लब्धे चित्त प्रसादे, उसके चित्त में जिस कामना, जो कामना है किसी प्राप्ति की, उसको उसका लाभ अवश्य होगा, ऐसा माँ का स्वयं वचन है। तो कायदे से तो हमको अभी बंद कर देना चाहिए, वाणी और विषय को विराम देना चाहिए, परंतु उससे थोड़ा सा श्री सूक्त की मर्यादा जो है भंग होती है। तो हमको शायद 5 या 6 मिनट लगेंगे। हम एक बार पूरे जो 53 नाम है माँ के, उसका सब लोग उच्चारण करेंगे। और क्योंकि अब एक ही बार में करेंगे और बहुत सारे यहाँ पर हैं जिनको दीक्षा नहीं है, तो मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, तो हम ओम लगाकर करेंगे। ओम हिरण्यवर्णाय नमः। ओम हिरण्यये नमः। ओम सुवर्णसृजे नमः। ओम रजतसृजये नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम हिरण्यमये नमः। ओम लक्ष्मये नमः। ओम अन्नपगामिन्ये नमः। ओम अश्वपूर्वाय नमः। ओम रथमध्याय नमः। ओम हस्तिनाथ प्रबोधिन्ये नमः। ओम श्रियाय नमः। ओम माये नमः। ओम देव्याय नमः। ओम काय नमः। ओम सोस्मिताय नमः। ओम हिरण्यप्रकाराय नमः। ओम आद्राय नमः। ओम ज्वलंतये नमः। ओम तृप्ताय नमः। ओम तर्पयन्तये नमः। ओम पद्मस्थिताय नमः। ओम पद्मवर्णाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम प्रभासाय नमः। ओम यशसाय नमः। ओम ज्वलंतये नमः। ओम देवजुष्ठाय नमः। ओम उदाराय नमः। ओम ताय नमः। ओम पद्मनेम्ये नमः। ओम आदित्यवर्णाय नमः। ओम कीर्तये नमः। ओम रिद्धये नमः। ओम गंधद्वाराय नमः। ओम दुराधर्षाय नमः। ओम नित्यपुष्टाय नमः। ओम करीषण्ये नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम मनसः कामाय नमः। ओम वाचाकुत्याय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम पशूनां रूपाय नमः। ओम अनस्य यशसे नमः।
ॐ मात्रे नमः। ॐ पद्ममालिन्यै नमः। ॐ पुष्करिण्यै नमः। ॐ यष्ठै नमः। ॐ पिङ्गलाय नमः। ॐ तुष्टाय नमः। ॐ स्वर्णाय नमः। ॐ हेममालिन्यै नमः। ॐ सूर्याय नमः। बोलो माँ ललिताम्बिका की जय। बोलो जगद्धात्री माँ की जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। Thank you very much.